नमस्ते। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो मानसिक बीमारी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे समाज में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस आज भी है। खासकर अभी मैं एक 18-20 साल की प्रैक्टिस में ये देखता हूँ कि रूरल नहीं, अर्बन एरिया, बॉम्बे और ठाणे जैसे सिटी में भी इस बीमारी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ये बीमारी शुरू होने के बाद इसका इलाज करने के लिए फैमिली मेंबर काफ़ी समय लेते हैं और वो समय जाने की वजह से पेशेंट का इलाज बराबर नहीं होता है और जितना अच्छा पेशेंट होना चाहिए वो अच्छे भी जल्दी नहीं होते। बीमारी शुरू होने के बाद तुरंत अगर इसका इलाज होता है तो पेशेंट को काफ़ी फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती क्या है। इन जनरल स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में जो रियलिटी है उससे पेशेंट का टच निकल जाता है, मतलब वो अपने ही दुनिया में रहने लगता है। लोगों को ये जानकारी है कि रास्ते पे अगर कोई ऐसे ही घूम रहा है जो खुद का ख्याल नहीं रख रहा है, जिसके कपड़े ठीक नहीं है, गंदा रह रहा है, गंदी चीजें खा रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि इसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी है, गंभीर मानसिक बीमारी इजीली समझ जाते हैं। वो डेफिनेटली एक स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है और ऐसे जो रास्ते पे लोग घूमते रहते हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी डेफिनेटली होती है। बट ये घूमने का जो स्टेज आता है ये काफी सालों के बाद आता है। उसके पहले उसके लक्षण हमको कुछ दिखाई देते हैं और स्लोली स्लोली ये लास्ट और एंड स्टेज ऐसे हमको दिखता है। उसके पहले क्या होता है, दो तरह के लक्षण इसमें दिखते हैं जिनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स ऐसे कहते हैं और दूसरी तरह के लक्षण को हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट एक्टिव रहता है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक होते रहता है या अपने दुनिया में ही वो थोड़ा रहते, ज्यादा सोचते रहते। शक में उनको ऐसा लगता है कि उनके बारे में कोई लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं या घर वाले लोग कुछ बोल रहे हैं। खासकर घर में घर वाले लोगों को ये ऐसा दिखता है कि कभी अगर वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो ये बीच में आके पूछते हैं, आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो क्या, मुझे पता चला आप कुछ तो भी कह रहे हो। ऐसे शकीला स्वभाव अगर शुरू होता है तो यहाँ पे एक वार्निंग साइन है आपके लिए कि ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो सकती है और ये आगे बढ़ सकती है। और ऐसे स्टेज में अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि डॉक्टर के पास जाना है तो डेफिनेटली ऐसे स्टेज में पेशेंट नहीं आते हैं, बट कैसे तो भी डॉक्टर के पास लेके जाके इसका निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ये करना जरूरी होता है। पॉजिटिव सिम्टम्स में धीरे धीरे पेशेंट गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, एग्रेसिव होते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि फैमिली को बाकी कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते, डायरेक्ट पेशेंट एकदम गुस्सा हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, मार रहा है या नेबर के लोगों को मार रहा है, बाहर फाइट कर रहा है, बाहर फाइट करने के बाद लोग उसको मार रहे हैं, घर में भी वो ज्यादा झगड़ा कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, ऐसे भी लक्षण इनको दिखाई देते हैं। तो ये शक वहम लेना या अपनी दुनिया में ही रहना और वायलेंट और अग्रेसिव होना, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। दूसरी तरह के लक्षण होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, जहाँ पे पेशेंट चुपचाप रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, इंटरेक्शन कम होता है। जैसे कि अगर आपने कुछ पूछा तो उसका हाँ या ना में जवाब देंगे या एक आधा लाइन ही बोलेंगे, कम से कम बोलेंगे। कुछ सालों के बाद तो एकदम बात करना भी बंद कर देते हैं, हाँ या ना भी नहीं बोलते और अपने ही दुनिया में रहते, एक रूम में अलग से रहते, सब लोगों के साथ खाना नहीं खाते, सब लोगों के साथ टीवी नहीं देखते, घुल मिल के नहीं रहते, चुपचाप रहने लगते। कई सारे ऐसे भी पेशेंट रहते कि जिनका जॉब था, जॉब के लिए बाहर जा रहे थे, बट अभी वो धीरे धीरे बंद कर दिया और रूम में ही रहने लगे, ऐसे भी होता है। और इनमें आगे चल के ऐसा होता है कि खुद का ख्याल रखना, जैसे कि हर रोज नहाना, कपड़े बदलना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये चीजें भी बंद हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे गंदे दिखने लगते हैं, नहाना धोना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या ग्रूमिंग करना, जो अच्छे से कपड़े पहनना रहता है, बाल बनाने रहते हैं, ये करना भी बंद कर देते हैं और गंदे रहने लगते हैं। तो ये भी एक स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं जिनको हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। और ये ज्यादा बढ़ने के बाद पेशेंट एकदम चुप होते हैं, कुछ भी
नहीं बोलते हैं, खाने के लिए नहीं बोलते हैं, पीने के लिए नहीं बोलते। ये अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो एक फेज और एक आता है जिसको हम कैटाटोनिया बोलते हैं, जहाँ पे पेशेंट एक ही पोजीशन में बैठ के रहते हैं या बहुत बार बातें करने के बाद एक आधा लफ्ज ही बोलते हैं, या एकदम इतने चुपचाप होते हैं कि कुछ भी नहीं करते हो। ऐसे लक्षण अगर आते हैं तो इनको कैटाटोनिया के सिम्टम्स हम बोलते हैं। कभी कभी इसमें एक ही पोजीशन में बैठते हैं, पोजीशन मेंटेन करते हैं, हाथ ऐसे रखना ऐसे ही रखते हैं। ये भी एक स्किज़ोफ्रेनिया का गंभीर स्टेज है। तो स्किज़ोफ्रेनिया की ये जो सारे लक्षण हैं, इसमें अगर आप शुरू के टाइम पे समझ में नहीं आता, बहुत बार तो ऐसे होता है कि 5-6 महीने तो लक्षण समझ में ही नहीं आते हैं, लेकिन जब ज्यादा होता है तो ये एक सिम्टम ऐसे होता है एग्रेसिव होना, वायलेंट होना, या खुद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखना। और ये खुद का ख्याल जो नहीं रखते वो खाना पीना भी नहीं बराबर करते हैं, उनका शारीरिक तबीयत बहुत बिगड़ जाता है। ऐसे टाइम पे फैमिली मेंबर उनको हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तब तक ये बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी होती है, उसके शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो चुके होते हैं। जैसे कैटाटोनिया एक स्टेज है, ये भी उसमें आ चुका होता है, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी का इसी बीमारी का एक गंभीर लक्षण है। कभी कभी इस दरमियान में पेशेंट अग्रेसिव होकर किसी को मार भी देते हैं या सुसाइड का भी कोशिश करते हैं। तो ये सब लक्षण अगर कहीं ना कहीं हमको दिखते हैं तो हमको जल्द से जल्द ये लक्षण का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ पेशेंट अलग अलग से सिम्टम्स बताते हैं, जैसे कि एक मैंने आपको लक्षण कहा था कि ये शक वहम लेना, लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं ऐसा बोलना। कभी कभी ऐसे बातें करते हैं कि जो समझ में नहीं आता है, जो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल बातें हैं, या कभी कभी ये जो बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता है। एक बातें शुरू किया, उसका थोड़ा कुछ एक लफ्ज या लाइन लेके फिर दूसरी तरफ ही बातें करते रहते हैं, या इररिलेवेंट रहती है, जो कुछ समझ में नहीं आती। तो फिर इन जनरल लोग बोलते हैं कि आप पागल की तरह बातें कर रहा है। बट ये बीमारी हो सकती है, इसका जल्द से इलाज करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे समाज में यूजुअली ऐसे लक्षण हम 20 साल 30 साल पहले देखते थे कि किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया है, या कोई इनको ऐसे तकलीफ दे रहा है, उसकी वजह से इनके शरीर में कुछ तकलीफ हो रही है, बदन दर्द दे रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, इस प्रकार की लक्षण हम देखते थे। और ज्यादातर ये जादू टोना पे विश्वास रख के जादू टोना हो गया ऐसे बोलते। बट ये अभी कॉन्सेप्ट्स जैसे जैसे समाज चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहे हैं। आजकल हम ऐसे ज्यादा पेशेंट देखते हैं जो उनको ऐसे लगता है कि कोई उनके ऊपर वॉच रखा है, कहीं कैमरा रखा है, वो कैमरा से सब लोग इनको देख रहे हैं, इनका मोबाइल हैक हो चुका है या इनका टीवी हैक हो चुका है, जिसके जरिए से इनके ऊपर नजर रखा जा रहा है, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और ये जैसे नजर रखे जा रहा है, ये ज्यादा होता है तो उनको ऐसे लगता है कि ये लोग कहीं से इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनका मूवमेंट, चलना, खाना पीना, बातें करना, या कैसे कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते बातें करते करते एकदम रुक जाते और बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने अभी मुझे कंट्रोल किया है और मुझे बातें नहीं करने के लिए बोला है, ऐसे भी बोलते हैं। और इनमें ऐसे कई सारे नए टेक्नोलॉजी के सिम्टम्स आते हैं। रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा है जिसको ऐसे लगता था कि उसके शरीर में किसी ने एआई रख दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कल जिसके बारे में ज्यादा बातें होती है, कि उसके शरीर में, छाती में ऐसे एआई के नेटवर्क्स है, वो नेटवर्क्स को कहीं से कंट्रोल किया जाता है, इसकी वजह से उसको सांस लेना या दिल का धड़कन उसका कंट्रोल होता है। और वो उसको काफी डिफिकल्टी ये बताता था कि उसको सांस लेने में दिक्कत आती। तो इसी प्रकार के नए नए सिम्टम्स भी हमारे पेशेंट में देखे जाते हैं, और ये सब सिम्टम्स एक ही तरह निर्देशित करते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब लक्षणों की वजह से जो रियलिटी है उनसे इनके लक्षण जुड़े नहीं हैं। और इस लक्षणों की वजह से कभी कभी पेशेंट इतने वायलेंट हो जाते हैं कि किसी को मार भी सकते हैं। या ऐसे लक्षणों के बाद जिनको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस होता है या डायग्नोसिस नहीं होता है बिकॉज डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तो इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे ये बीमारी बढ़ती रही तो मैंने जैसे कहा कि खुद का ख्याल रखना कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका खाना पीना नहीं बराबर होने की वजह से शरीर में काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस और मेडिकल प्रॉब्लम
ऐसे आने के बाद इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है। कभी कभी ये लोग सिम्टम्स बढ़ने की वजह से घर से बाहर निकल जाते हैं और खो जाते हैं, दूसरे सिटी में निकल जाते हैं, रास्ते पे जैसे ये घूमते रहते हैं, इनका घर कहाँ पे है, ये इनका नाम क्या है, ये भी इनको पता नहीं रहता, उनके बिलोंगिंग्स कहीं निकल जाते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी भी खो सकती है। और आइडेंटिटी खोने की वजह से घर वालों को मुश्किल होती है इनको पहचानने में, और किसी ने फॉर्चुनेटली किसी ने इनको उठा के हॉस्पिटल में पहुंचाया और इलाज हुआ, तो ये काफी तरह से अच्छे हो सकते हैं और पहले जैसे हो सकते हैं। बट अगर ये रास्ते पे घूम रहे तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा लंबा समय का बीमारी, कम से कम साल 2 साल तो हो सकता है बीमारी शुरू करके, और ये कॉम्प्लिकेट होता है। तो ऐसे जब से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो इलाज करने के बाद भी ये ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस है कि ये वायलेंट हो सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन होने के पहले ही अगर हम इनका इलाज करते हैं तो काफी अच्छी तरह से ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं, समाज में अपना काम कर सकते हैं। मेरे कई सारे पेशेंट हैं जो पहले ही इलाज के लिए आते हैं तो आज वो ट्रीटमेंट के ऊपर अच्छे रहते हुए अपना जॉब भी कर रहे हैं। और लोगों को ना इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी काफी मिसकंसेप्शन होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो नींद की गोलियां देते हैं या शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, या ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। बट इसका ट्रीटमेंट सहज सरल है और ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट काफी अच्छे हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में दवा गोलियां, कई बार ऐसे होता है कि ये पेशेंट लोग इनको बीमारी है ये नहीं जानते, जैसे कि लोगों को बुखार हुआ है या सर्दी खांसी हुई तो लोग समझ सकते हैं कि हमको कुछ बीमारी है, हमको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बट ये बीमारी में खासकर ऐसा होता है कि इनको कभी भी नहीं लगता है कि इनको कुछ बीमारी है, तो ये फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है और दवाई भी देना है। तो ये लोग दवाई लेने के लिए रिलेक्टेंट रहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे दवाई होती है जो खाने पीने में मिला के हम दे सकते हैं, कुछ ना कुछ इलाज कर सकते हैं। बट एक बार डॉक्टर को दिखाना पेशेंट को बहुत जरूरी है और दवाई खिलाना बहुत जरूरी है। जो लोग दवाई नहीं खाते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो वायलेंट है, जो सुसाइडल है, जो ऐसे जिनका ख्याल नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को हम भर्ती करने के लिए बोलते हैं। वो एडमिट रहते हैं तो कुछ दिनों में 2 हफ्ते से 4 हफ्ते में ये धीरे धीरे ठीक होते हैं। उनको डेफिनेटली भर्ती कराना बहुत जरूरी है ताकि वो जल्दी अच्छे हो जाए। दवा गोली के साथ में ही कभी कभी डॉक्टर आपको ईसीटी या जिनको कॉमन लैंग्वेज में शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, बट आजकल वो शॉक जैसे नहीं रहता, मूवीज में कुछ ना कुछ दिखाई दे बताते हैं जो साइंटिफिक नहीं है। ये प्रोसीजर रहता है जिसको एक एनेस्थेसिया मतलब भूल देते हैं। भूल में काफी सारे ऑपरेशंस आप तो जानते हैं। तो उसी प्रकार से भूल देने की वजह से पेशेंट को कुछ समझता नहीं है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ऐसे इलाज किया जाता है जिससे पेशेंट काफी अच्छे होते हैं, जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98% है। तो ये इलाज करना भी बहुत जरूरी है ताकि ऐसे पेशेंट जल्द से जल्द अच्छे हो। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे कुछ भी लक्षण होते हैं तो साइकियाट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है, इसका इलाज जल्द से जल्द करना जरूरी है ताकि हमारा पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो और वो समाज में काम करने लायक हो। धन्यवाद।